कूलाम का नियम किन किन परिस्थितियों में मान्य है, किन किन परिस्थितियों में मान्य नहीं है, वो हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा प्रश्न यही उठेगा कि क्या कूलाम का नियम सभी परिस्थितियों के लिए मान्य नहीं है? तो इसका सीधा सा जवाब है कूलाम का नियम जो है वह सभी परिस्थितियों के लिए मान्य नहीं होता। यह नियम हर परिस्थितियों में लागू नहीं होता। आखिर किन परिस्थितियों में लागू होगा तो उसे भी हम जान लेते हैं। कूलाम का नियम लागू होता है सिर्फ और सिर्फ दो परिस्थितियों में। एक है बिंदु आवेशों के लिए। कूलाम का नियम हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब जो आवेश लिए जाए वो बिंदु आवेश हो। बिंदु आवेश का मतलब आप जान रहे हैं, जो आवेश लिया जाए उसका मान कम होना चाहिए। और दूसरा जो इसका परिस्थिति है वो है स्थिर आवेश के लिए। इसीलिए आपको स्टेटमेंट में कहा गया था कि जब भी आप कूलाम के नियम का स्टेटमेंट लिखें तो वहाँ पर स्थिर बिंदु आवेश ये होना अनिवार्य है, क्योंकि कूलाम का नियम उन्हीं दोनों परिस्थितियों में ही लागू होता है। अगर स्थिर बिंदु आवेश होंगे ही नहीं तो कूलाम का नियम लागू ही नहीं होगा, तो फिर आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। अब आपको यह जानकारी प्राप्त हो गई कि कूलाम का नियम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो परिस्थितियों में लागू होता है। प्रथम परिस्थिति है कि वह बिंदु आवेश होना चाहिए और दूसरा जो है वो स्थिर आवेश होना चाहिए, यानी कि विरामा अवस्था में बहुत ही कम मान का आवेश हमारे पास हो, तभी हम कूलाम के नियम का जो सूत्र है वह कार्य करेगा। यहाँ पे एक जानकारी आपके पास और होनी चाहिए कि कूलाम के नियम के लिए स्थिर आवेश का होना अनिवार्य है। कूलाम के नियम में हमारे पास दो आवेश थे, अभी हम आगे चल के बात करेंगे तो दो से ज़्यादा भी आवेश हो जाएंगे। तो क्या सभी आवेश ही स्थिर होने चाहिए या फिर उनमें से कुछ आवेश स्थिर हो और कुछ आवेश गति की अवस्था में हो, तो कूलाम के नियम का क्या होगा, वह लगेगा कि नहीं लगेगा? वही आपको बताया गया कि यदि एक आवेश स्थिर है बाकी अन्य आवेश गति में है तो भी कूलाम का नियम जो है वो लागू होगा। यानी जब भी आप किसी आवेशों के निकाय का बात कीजिए, उसमें दो आवेश हो या दो से ज़्यादा आवेश हो, उन सभी में एक आवेश को स्थिर होना अनिवार्य है। एक आवेश के अतिरिक्त बाकी कितने भी आवेश हो वो भले गति की अवस्था में हो, सिर्फ एक आवेश अगर स्थिर बिंदु आवेश है तो कूलाम का नियम जो है वह उस पर कार्य करेगा। कूलाम के नियम का जो भी सूत्र है वहाँ हम उस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के लिए यह जरूरी नहीं है कि आवेश का मान बहुत ही छोटा होना चाहिए। अब आपके मन में फिर प्रश्न आ गया कि एक तो हम कह रहे हैं बिंदु आवेश होना चाहिए यानी आवेश का मान बहुत कम होना चाहिए, और फिर हमने उसी का अपोजिट बोल दिया कि यह जरूरी नहीं है कि आवेश का मान बहुत ही कम हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे ही आपको नोट के रूप में बताया जा रहा है। यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मान अधिक हो तो दोनों आवेश एक दूसरे के सापेक्ष बिंदु आवेश होंगे। बिंदु आवेश के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जो हम आवेश ले रहे हैं उसका मान कम कर दें। हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी को यदि बढ़ा देंगे तो वह आवेश एक दूसरे के सापेक्ष खुद ही बिंदु आवेश का कार्य करने लगेंगे। अब एक आवेश यहाँ पर हो, एक आवेश बहुत ही दूर हो, तो जाहिर सी बात है उस दूरी के सापेक्ष, यहाँ ध्यान रहे हम बात करें दूरी के सापेक्ष जो बीच की दूरी होगी, उस दूरी के सापेक्ष जो है वह आवेश Q1 या फिर Q2 का मान छोटा हो जाएगा, वह उस दूरी के रिस्पेक्ट में बिंदु आवेश का कार्य करने लगेगा। एक और नोट में ही पॉइंट आपको बताया गया कि यदि आवेशों के मध्य जो बल कार्य कर रहा है उसका मान हमें अधिकतम प्राप्त करना हो तो जो भी आवेशों का निकाय लिया गया है उसी आवेश के निकाय को उसी दूरी के लिए जो आवेश लिए गए हैं उसके मान को अगर आधा कर देंगे तो लगने वाले बल का मान हमें अधिकतम प्राप्त हो जाएगा। उसे दर्शाया गया है कि हमारे पास r दूरी पर Q आवेश थे, इनके मध्य बल F कार्य कर रहा था, तो जैसे ही इन आवेशों के मान को आधा किया गया, ध्यान रहे निकाय वही रहना चाहिए जिस माध्यम में लिया गया वही माध्यम, जो दूरी ली गई है वही दूरी, बस हमें आवेश के मान को आधा करना है। अगर हमारे पास 4 कूलाम का आवेश था तो उसे आधा करके हम 2 कूलाम का आवेश बना देंगे। 1 मीटर दूरी पे तो 1 ही मीटर दूरी पर रहने देंगे। जैसे ही आवेश के मान को आधा करेंगे इनके मध्य जो बल लगेगा वह उस निकाय के लिए अधिकतम हो जाएगा। यानी कि जो 4 कूलाम वाला निकाय था जिसमें 4 कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से 1 मीटर पे थे, उसी निकाय के लिए ही बल का मान अधिकतम हो जाएगा, ना कि एक 5 कूलाम का हो जाए दूसरा 4 कूलाम का हो जाए, ऐसे अलग निकाय के लिए नहीं।